हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज जिस टॉपिक की हम बात करेंगे दैट इज़ इक्विपोटेंशियल सरफेस। और इस टॉपिक के नाम से ही आपको पता लग जाता है कि इस टॉपिक में क्या पढ़ाया जा रहा होगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब है ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है। इसीलिए मैंने डेफिनेशन लिखी है कि भाई द सरफेस ऑन विच एक ऐसा सरफेस क्या पोटेंशियल इज सेम फॉर ऑल पॉइंट्स। पोटेंशियल इज सेम फॉर ऑल पॉइंट्स दैट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस किस तरह का हो सकता है। मान लीजिए कि आपके पास एक पॉइंट चार्ज क्यू है। मान लीजिए आपके पास एक पॉइंट चार्ज क्यू है, तो इसके चारों तरफ जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा दैट विल बी स्फेरिकल सरफेस, जिसके सेंटर में चार्ज हो और उससे रेडियस हर जगह की क्या हो, बराबर हो। यानी एक स्फेरिकल सरफेस जिसके सेंटर में पॉइंट चार्ज खुद अपने आप रखा हुआ हो, तो उसको क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। मान लीजिए इसके पॉइंट्स हैं ए, बी और सी। तो पोटेंशियल ऑफ ए इज़ वी ए, पोटेंशियल ऑफ बी इज़ वी बी एंड पोटेंशियल ऑफ सी इज़ वी सी एंड वी ए इक्वल है वी बी इक्वल है वी सी। समझ में आया। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, बहुत ज़्यादा डीपली जानने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आया बच्चों। दूसरा है, मान लीजिए आपके पास लीनियर चार्ज डेंसिटी है, जैसे मैंने पहले करवाया था गॉस थ्योरम वाले में, याद हो आपको। तो वहाँ पर हमने एक ऐसा जो है इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर ली थी और उस वायर के ऊपर यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। क्या है, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। तो इसके चारों तरफ से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो ऐसे थी भाई, याद हो अगर आपको। और इसके चारों तरफ हमने जो गॉसियन सरफेस बनाया था दैट वाज ए सिलेंडर, सिलेंडर ऑफ रेडियस आर एंड लेंथ एल, रेडियस आर एंड लेंथ एल, दैट इज आवर व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब इसके किसी भी पॉइंट पर ले लो, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, तो इसका जो लेटरल सरफेस एरिया है, अगर इस पर 3 पॉइंट हैं ए बी सी, कितने पॉइंट हैं ए बी सी, तो उनका भी पोटेंशियल क्या होगा, यहाँ की तरह सेम होगा, यहाँ की तरह सेम होगा। दैट्स वाई दे आर, दिस इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो भैया इसके बाद जो है, हो सकता है कि आपके पास एक चार्ज्ड शीट हो सकता है आपके पास क्या हो, चार्ज्ड शीट हो। तो चार्ज शीट के लिए आप मान लीजिए ऐसे एक चार्ज्ड शीट है दैट इज केप्ट हियर परपेंडिकुलर टू द बोर्ड। तो इसके इधर जो बनेगा वो एक पैरेलल सरफेस होगा, और इधर भी क्या होगा बच्चों, एक पैरेलल सरफेस होगा। दैट विल बी कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। दिस इज, अगर मान लीजिए इसके ऊपर 3 पॉइंट हैं ए बी सी, कितने पॉइंट हैं ए बी सी, तो इन तीनों का जो पोटेंशियल होगा दैट विल बी सेम, दैट इज वी ए इक्वल टू वी बी इक्वल टू वी सी। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में, एंड फॉर सेल्फ अंडरस्टैंड आल्सो, कि आपसे उसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रूव दैट प्रूव दैट प्रूव दैट मूविंग ए चार्ज ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस वर्क डन इज जीरो। प्रूव दैट ऑन मूविंग ए चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्या भैया, इक्विपोटेंशियल। सही। आप लोगों को क्या करनी है, बस मेहनत करनी है, सिलेक्शन तो टीचर्स के ऊपर छोड़ दो। इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ज़ीरो। मैं बोल रहा हूँ आपको, इससे अच्छे फिजिक्स के नोट्स, इससे अच्छे फिजिक्स तो क्या, केमिस्ट्री बायोलॉजी, इससे अच्छे नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे। इसलिए लगे रहिए और एक एक पॉइंट को करते जाइए, एक एक क्वेश्चन को करते जाइए, सिलेक्शन दिखाई देना शुरू हो जाएगा। जो बच्चे इस चैनल पर हैं, जिन बच्चों ने इस चैनल को ज्वाइन किया है, वो बच्चे साथ साथ न्यूमेरिकल कर रहे हैं, पूरा टाइम दे रहे। वो बच्चे रैंडमली किसी भी बुक को उठा लें, किसी पब्लिकेशन की बुक को उठा लें,
किसी मॉड्यूल को उठा लें या फिर नीट के PYQ उठा के देखें, अगर आप पे नहीं होते तब बताओ, आपको क्वेश्चन ऐसा दिखाई देने लगेगा कि लो सर इसका आंसर, लो सर इसका आंसर, लो सर। तो भाई उसके लिए आपको पूरा कोर्स क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। हमारे साथ बने रहिए और यहाँ पर आपको एक से एक क्वेश्चन यानी पूरा कंसेप्ट क्लियर कराया जाता है। तो भाई हमें यहाँ पे क्या प्रूफ करना है, प्रूव दैट ऑन मूविंग ए चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस वर्क डन इज 0। ये बोर्ड में भी आता है क्वेश्चन और अंडरस्टैंडिंग के पर्पस से नीट में भी बहुत सही वाला टॉपिक है। ठीक, तो भाई इसके लिए हमने क्या किया, वी टेक ए पॉइंट चार्ज क्यू और उसके चारों तरफ हमने एक स्फेरिकल क्या बना दिया, बॉडी बना दी, जिसकी स्फेरिकल सरफेस इमेजिन कर लिया, जिस पर 3 पॉइंट हैं A, B एंड C। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या भाई बताओ, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है भाई? नहीं। यानी हमने क्या किया, एक पॉइंट चार्ज क्यों लिया, उसके चारों तरफ एक स्फेरिकल सरफेस माना, उस स्फेरिकल सरफेस की रेडियस कितनी है बच्चों, दैट इज R एंड R। ठीक, तो तीनों पॉइंट की डिस्टेंस जो है वो सेंटर से कितनी हो गई, दैट इज R। तो हमसे कहा गया है प्रूव दैट वर्क डन ऑन मूविंग ए चार्ज ऑन दिस स्फेरिकल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है, 0 है। वी टेक ए टेस्ट चार्ज Q नोट दैट इज मूव्ड फ्रॉम A to B to C। हमने एक चार्ज लिया Q नोट जिसको हम A से B एंड देन B से C चलाते हैं। ठीक, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें यूज़ करना होगा अपने वाला फंडा, दैट इज़ वर्क डन जो होगा, टोटल वर्क डन दैट विल बी वर्क डन फ्रॉम A to B प्लस वर्क डन फ्रॉम B to C। यानी वर्क डन फ्रॉम A to B तो हो गया ये वाला, और ये वर्क डन B to C, यानी कि A से B में आने में जो वर्क डन हुआ वो दैट इज़ WAB एंड जो B से C में जाने में हुआ दैट इज़ WBC, और टोटल वर्क डन दैट इज़ W इक्वल टू WAB प्लस WBC। तो भैया अब जो हम करेंगे, हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे और इस इक्वेशन में पहले हमें WAB की वैल्यू निकालनी है। अगर किसी को फॉर्मूला याद हो तो ठीक है, नहीं तो फॉर्मूला एक बार याद कर लीजिए कि भाई पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज डेल्टा V इज इक्वल टू W अपॉन Q नॉट। अब भैया आपको फार्मूले याद करने पड़ेंगे फिजिक्स में, वरना आपका फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायोलॉजी कुछ नहीं हो सकता। मेमोराइजेशन अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ का एक प्रोसेस होता है जो कि बार बार रिवीजन करने से आता है। जब आप बार बार रिवीजन करते हैं तो आपको क्या होता है, वो चीज़ माइंड में आने लगती है और जब पूछी जाती है तो आप लोग एकदम से बता देते हैं। तो WAB दैट इज़ डेल्टा V ऑफ AB, यानी पोटेंशियल डिफरेंस A से B के बीच का एंड इनटू Q नॉट। ठीक, अब भैया इससे पहले आपको ये करना हो, आप क्या करें, एक काम करो, पहले VA निकाल लो। VA कितना होगा, 1/4πε0 Q ओवर R। बताओ सही है या गलत है फार्मूला? अरे बताओ भाई, सही है गलत है? सही है सर। और VB कितना है भाई, 1/4πε0 Q ओवर R। और भैया VC कितना है, ये भी 1/4πε0 Q ओवर R। तो अब मुझे एक बात बताओ, क्या VA बराबर VB बराबर VC नहीं है? क्या ये तीनों बराबर नहीं है? अरे बोलो भाई बोलो, ये तीनों बराबर है कि नहीं है? अगर है तो हम क्या कहेंगे कि डेल्टा V ऑफ AB दैट इज़ VA या VB माइनस VA दैट इज़ कितना हो गया, 0, एंड डेल्टा VBC दैट इज़ VC माइनस VB इज़ ऑल्सो 0। दैट मीन्स कि अब हमें रह क्या गया करने के लिए कि पुट इन इक्वेशन। अच्छा अभी निकालते हैं WAB दैट इज़ Q नॉट इंटू डेल्टा VAB दैट इज़ कितना हो गया, 0,
WBC that is Q naught into delta VBC that is also 0, that is also 0। तो भैया अब ये जो नीचे की दो इक्वेशन आई हैं, ये जो नीचे की दो इक्वेशन आई हैं, ये वाली एंड ये वाली, यहाँ से वैल्यू उठाकर कहाँ रख देंगे, उठाकर यहाँ से रख दो यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो नेट वर्क डन कितना आ गया बच्चों, नेट वर्क डन इज 0। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे भैया कि नेट वर्क डन इज आल्सो 0। सो वी कैन से दैट ऑन मूविंग ए चार्ज ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस वर्क डन इज 0। That was important question for the NEET, for the IIT, for the board also। And now we will take the new topic। और मैं आप सभी बच्चों को बता देता हूँ कि भैया आप इस चैनल को ज्वाइन कर लें, ये आपके सिलेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ज्वाइन ना किया और टाइम गुजर गया तो फिर बाद में आप परेशान होगे कि सर अफसोस आपने बार बार कहा हमें कि हमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस, बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाते मगर हमने उस टाइम बात को अनसुना कर दिया। ठीक, तो बहुत बड़ा काम नहीं है इस चैनल को ज्वाइन करना, तो आप लोग क्या करें, इसको ज्वाइन कर लें। नाउ गो टू द नेक्स्ट